अगर तुम्हें एवेंजर्स डूम्सडे के हर एक सीन को काफ़ी अच्छे तरीके से मोमेंट को विटनेस करना है, काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को आपको रिलेट करना है, तो ये 15 पिक्चरें डूम्सडे रिलीज़ होने से पहले देख लेना। एंड मैं कह रहा हूँ इसलिए मत देखना क्योंकि खुद डिज्नी ने अपने लिए ये सारी मूवीज़ को लिस्ट करा है कि ये मूवीज़ को आपको देखना ही चाहिए अपने एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज़ होने से पहले, ताकि आपको हर एक चीज़ का अंदाज़ा हो एंड हर एक कैरेक्टर जो कि डूम्सडे में प्रेजेंट होगा उससे आप रिलेट कर पाओ। तो इन 15 मूवीज़ में आपको सबसे पहले देखनी पड़ेगी एक्समैन एंड एक्समैन 2। एंड वेल, एक्समैन एंड एक्समैन 2 इस मूवी के अंदर क्या है, तो जो अपने पुराने वाले एक्समैन्स हैं वो सारे रिटर्न करने वाले हैं डूम्सडे के अंदर। एंड बेसिकली वही एक कारण बनेंगे स्टार्टिंग में जो कि अपने शायद मे बी टोबी मैगवायर के यूनिवर्स को तबाह करते हैं। लेकिन वेल, इस एक्समैन 1 एंड 2 मूवी के अंदर हमें वो चीज़ें दिखाई देगी कि आखिर में ये एक्समैन क्या हैं, ये म्यूटेंट्स हैं, बट एक्चुअली में म्यूटेंट्स होते क्या है एंड किस तरीके से इनके ओरिजिन हुआ था एंड किस तरीके से ये दुनिया को क्या तबाह करने के लिए बनाए गए हैं, या फिर क्या दुनिया एक अच्छी तरीके से वो बचा सकते हैं, क्या ये सुपर हीरोज़ हैं, एंड उन्हीं की कहानी हमें दिखाई देगी। एंड मेरे ख्याल से पर्सनली अगर आप देखना स्टार्ट कर ही रहे हो एक्समैन मूवीज़ को तो सारी की सारी देख लो। हाँ, इनकी जो ऑर्डर है रिलीज़ करने की वो ऊट पटांग ज़रूर है। एंड डेफिनेटली अगर आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे में भी देखते हो तो भी अच्छी बात है, या फिर जैसे रिलीज़ हो गई वैसे भी देखना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं। बट मेरी रिकमेंडेशन है कि सारी मूवीज़ आप एक साथ देख डालो, क्योंकि जो भी आपको ये सारी चीज़ों का ज्ञान होगा वो फ्यूचर के एक्समैन मूवीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो कि 2028 के अंदर रिलीज़ होने वाली है। मार्वल ने न्यू कास्ट के साथ अनाउंस करी हैं एंड होपफुली डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स के अंदर हमें ये जो अभी करंटली जो हमारी पुरानी ओजी कास्ट है एक्समैन की, ये सारे मरते हुए दिखाई देंगे। बाकी एक्समैन मूवी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी पावर्स एंड उनकी ओरिजिन ये सारी चीज़ें लीड करेगी। एंड जो हमने स्पेशल लुक के अंदर जो अपने डॉक्टर डूम जो है अपने सेंटिनल्स को ज़िंदा करता है, तो उनका भी अंदाज़ा आपको एक्समैन मूवीज़ से लगेगा कि ये सेंटिनल्स एक्चुअली में क्या भला है। इसके बाद आपको देखनी है सबसे पहले कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। एंड इससे आपको कैप्टन अमेरिका कौन है, स्टीव रॉजर्स कौन है, ये बात पता चलेगी। एंड एक्चुअली में जो अपना स्टीव रॉजर्स है वो किस तरीके से कैप्टन अमेरिका बनता है, एंड एक अपना दुबला पतला सा लड़का किस तरीके से सुपर सीरम लेकर अपना बनता है ओजी कैप्टन अमेरिका। एंड साथ ही में बकी बांस को भी आपको इस फिल्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। एंड इन दोनों की फ्रेंडशिप एंड साथ ही में सबसे बड़ी एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने स्टीव रॉजर्स का पैगी कार्टर के लिए प्यार इस मूवी के अंदर हमें दिखाई देगा, क्योंकि ऑब्वियसली बंदे ने एंड गेम के बाद क्या चीज़ करी थी, टाइम के पास में जाकर वो सारी चीज़ें हम देख ही पा रहे हैं एंड इसलिए अब उसका बच्चा भी है। तो इन दोनों का प्यार एक बड़ी चीज़ विटनेस करने के लिए हमें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर फिल्म देखनी ज़रूरी है, क्योंकि स्टीव रॉजर्स ही अब वापस आ चुका है डूम्सडे के अंदर। लेकिन अब इसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देगी। एंड इसके बाद आपको देखनी पड़ेगी दी एवेंजर्स की सारी मूवीज़, जिसके अंदर आपको फर्स्ट 2012 वाली दी एवेंजर्स मूवी देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर हमें सबसे पहले अपने जो है दिखाई देता है कि लोकी किस तरीके से जो है अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है। एंड हमें यहाँ पर फुल तरीके से जो है अर्थ के ऊपर हमें जो है फुल डिस्ट्रक्शन मचता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर हमें सारे सुपर हीरोज़ का फर्स्ट टाइम असेंबल दिखा देता है अवेंजर्स का। एंड अवेंजर्स के ग्रुप के साथ हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है निक फ्यूरी की ये टीम किस तरीके से लीड करेगी अर्थ को, क्या ये प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एंड साथ ही में इस फिल्म के अंदर ही हमें अपना गोटेड ट्रायो का फर्स्ट टाइम जो है ऑन स्क्रीन प्रेजेंस दिखाई दी थी, तीनों एक साथ, यानी कैप्टन अमेरिका, थॉर एंड अपने आयरन मैन को हम एक साथ पहली बार इस फिल्म के अंदर देखते हैं। एंड वेल, आखिर के अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है। बाकी इसके बाद आपको अभी फ़िलहाल के लिए एज ऑफ अल्ट्रॉन देखनी नहीं पड़ेगी एंड मेरे ख्याल से आप देख डालो, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी के लिए इन्होंने एज ऑफ अल्ट्रॉन को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करा है, इन्होंने सीधा इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम को इंक्लूड करा है। एंड इन्फिनिटी वॉर ही एक बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि हमें सबसे पहले जो थैनोस है उसका मेन मकसद क्या था एंड वो क्यों आधी दुनिया को ख़त्म करना चाहता था, ये चीज़ हमें इस मूवी के अंदर दिखाई देती है। एंड एक्चुअली में उसका गोल क्या था, वो किस तरीके से दुनिया को देखता था एंड क्यों उसको जो है लोगों ने पागल करार दिया, लेकिन एट द एंड उसने सारे
6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ जो है जोड़ लिया एंड फाइनली उसने स्नैप कर दिया इन्फिनिटी वॉर के एंड में एंड पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। एंड इसके बाद ही एंड गेम की कहानी स्टार्ट होती है एंड इसी के साथ एंड गेम के अंदर किस तरीके से टाइम ट्रैवल करके पूरे अवेंजर्स जाते हैं टाइम में पीछे एंड फिर जाकर किस तरीके से वो मनियों को वापस लेकर आते हैं एंड एक रिवर्स स्नैप करते हैं, सारे लोगों को वापस लेके आते हैं एंड फिर एवेंजर्स को साथ में लेकर ये सारे लोग थैनोस को ख़त्म करते हैं एंड फिर जाकर थैनोस का एंड होता है। साथ ही में अपना आयरन मैन भी सैक्रिफाइस खुद को करता है एंड इसी के बाद से ही बड़ी स्टोरी स्टार्ट होती है एंड ये इवेंट आप ज़रूर देखना। एंड मेरे ख्याल से अगर शायद आपको इसको फिर एक बार बड़े स्क्रीन पर एक्सपीरियंस करना है तो आपको डेफिनेटली एवेंजर्स एंड गेम जो कि अगले महीने रिलीज़ होने वाली है उसको देखना पड़ेगा। लगभग अभी 1 ही महीना अराउंड बचा है एंड देख लेना, क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें जो है कुछ न्यू सीन्स दिखाई देंगे जो कि सीधा डूम्सडे से कनेक्ट करेंगे एंड डेफिनेटली आपको एवेंजर्स एंड गेम री रिलीज़ वर्जन देखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें सीधा डूम्सडे से ये कनेक्ट करवाएंगे जो कि बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपको डूम्सडे से पहले एवेंजर्स एंड गेम री रिलीज़ वर्जन देखना भी ज़रूरी है। एंड इसके बाद आपको सिर्फ एक ही जो है वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी जो कि है अपनी लोकी की एंड लोकी वेब सीरीज़ सीज़न 1 सीज़न 2 देखना। हाँ, लगभग 40-45 मिनट के एपिसोड्स होंगे एंड सिर्फ 12 एपिसोड्स है, 6-6 एक सीज़न में हैं एंड इतना फास्ट फॉरवर्ड आपको स्टोरी दिखाई देगी एंड इतना इंगेज करके आपको ये स्टोरी रखेगी। लोकी जो कि पहले इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ विलन, लेकिन किस तरीके से वो जो है जब एवेंजर्स एंड गेम के अंदर हम देखते हैं कि अपने एवेंजर्स टाइम में पीछे चले जाते हैं, लेकिन जब डेसरैक्ट को ये जो है वापस लेने जाते हैं तब अपना लोकी डेसरैक्ट चुरा कर भाग जाता है एंड इसके बाद से ये स्टोरी स्टार्ट होती है एंड किस तरीके से अपना गॉड ऑफ मिस्चीफ लोकी अब गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है एंड उसकी पावर सब इतनी अनलिमिटेड हो चुकी है, लेकिन साथ ही साथ वो अभी इकलौता बचा है एंड बंदा आखिर में अभी फ़िलहाल देखा जाए तो इकलौता पड़ चुका है एंड पूरे टाइम जो है TVA को अपने कंट्रोल तो कर रहा था ये पहले, लेकिन फ़िलहाल अपने पूरे के पूरे टाइम के ऊपर उसका कंट्रोल है एंड पूरे के पूरे टाइमलाइंस को होल्ड करके लोकी बैठा है एंड ये चीज़ डूम्सडे के अंदर और भी अच्छे तरीके से हमें दिखाई जाएगी कि एक्चुअली में लोकी कितना पावरफुल अब हो चुका है एंड क्या डूम को उसकी रियल में ज़रूरत है। साथ ही में आपको शैंग-ची मूवी भी देखनी पड़ेगी एंड शैंग-ची एक ऐसी बेसिक ओरिजिन स्टोरी है जो कि मार्वल का एक काफ़ी कमाल का जो है हमें वॉरियर दिखाई देता है जिसके पास 10 रिंग्स हैं, जो कि 10 रिंग्स उसके पहले फादर की थी। बंदा कितना क्लासिक योद्धा था, बिना अभी एक भी जंग उसने हारी नहीं थी। वेल उसकी स्टोरी की ये बात है एंड फिर इसके बाद वो जो एट द एंड अपने बेटे से जो है लड़ाई करता है, आखिर में उसको अपनी 10 रिंग्स जो है देता है एंड वो खुद सैक्रिफाइस करता है एंड ये 10 रिंग्स इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं जिसको डूम की भी ज़रूरत है। तो वेल इसके लिए आपको जो है शैंग-ची मूवी भी देखनी पड़ेगी एंड ये वही डायरेक्टर है जिसने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को भी डायरेक्ट करा था एंड साथ ही में आपको देखनी पड़ेगी स्पाइडरमैन नो वे होम। जी हाँ, ना तो कोई आपको टोबी की ना ही एंड्रू की कोई भी फिल्म आपको देखने की ज़रूरत है, इन्होंने सिर्फ नो वे होम को लिस्ट करा है क्योंकि नो वे होम के अंदर ही ये तीनों स्पाइडरमैन्स हैं। टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एंड एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, में भी दोनों में से कोई एक स्पाइडरमैन डूम्सडे के अंदर ज़रूर होगा। अपने पीटर पार्कर के यानी कि अपने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के चांसेस तो नहीं लग रहे कि वो आ सकता है, लेकिन आया तो अच्छी बात है। लेकिन वेल नो वे होम को आपको इसलिए रिवॉच करना है क्योंकि नो वे होम के अंदर ही हमें जो है जो ये तीनों स्पाइडरमैन्स एक यूनिवर्स में होते हैं एंड इसके बाद जो है बहुत सारे उथल पुथल मचती है, पूरी स्पेल रिकास्ट करनी पड़ती है डॉक्टर स्ट्रेंज को एंड वो पूरी दुनिया से अपनी पीटर पार्कर की आइडेंटिटी इरेज करता है। लेकिन इनकर्जन्स भी यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि वेल यहाँ पर बेसिकली स्टार्ट तो नहीं होते, लेकिन इसके बाद जो है हमें बहुत सारी चीज़ें आगे लीड करते हुए दिखाई देगी एंड इसी के साथ आपको देखनी पड़ेगी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। एंड कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड वैसे बेसिकली अपने सैम विल्सन की कहानी है एंड अपना न्यू कैप्टन अमेरिका उससे बनना है, उसके ऊपर बहुत बर्डन भी है एंड साथ ही में उसको जो है न्यू एवेंजर्स एक तरीके से लीड भी करनी है। अब क्या होता ब्लैक विडो यानी कि हमारी जो है बिग पोटैटो स्टफ यानी कि येलेना भी उसे लीड करें, बट फिलहाल देखा जाए तो अपनी कैप्टन अमेरिका
ब्रेव न्यू वर्ल्ड भी देखना, क्योंकि ये भी फ़िलहाल इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखा देती है फ़िल्म के अंदर। एंड रेड हल्क भी हमें दिखा देता है। बाकी वेल इसके साथ आपको देखनी पड़ेगी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। एंड ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर आई थिंक इम्पोर्टेंट फिल्म ज़रूर महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें नमोर इसके अंदर दिखा देता है एंड साथ ही में उनकी दुनिया एंड बहुत सारी चीज़ें हमें दिखा देती है वकांडन्स के अपने टेक एंड साथ ही में उनका वाइब्रेनियम। ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से हमें दिखा देती हैं। एंड ये फिल्म एंड ये पूरा का पूरा वकांडा एंड तालोकन बहुत इंपॉर्टेंट जगह एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सारे के सारे होंगे डूम्सडे के अंदर। एंड साथ ही में आपको देखनी पड़ेगी डेडपूल एंड वुल्वरीन भी। जी हाँ, डेडपूल एंड वुल्वरीन भी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेटली काफ़ी कमाल की R-rated फिल्म मार्वल वालों ने बनाई थी। एंड इसी के साथ भी आपको बहुत सारी चीज़ें इंटरेक्ट करते हुए दिखाई देगी सीधा डूम्सडे से। एंड शायद ये मे बी चांसेस ओपन करते हैं पॉसिबिलिटी के कि अपने डेडपूल वुल्वरीन दोनों डूम्सडे के अंदर भी हमें शायद दिखाई दे सकते हैं। एंड साथ ही में आपको देखनी पड़ेगी थंडरबोल्ट्स, यानी कि अपने जो कि सारे स्क्रू ढीले वाले जो लोग थे एंटी हीरोज़ को सारों को एक साथ जुटाकर एक नई टीम बनाई जाती है। एंड कुछ इस तरीके से अब ये भी एक नए एवेंजर्स है बन चुके हैं ऑफिशियली, जिसके अंदर अपना बकी भी होता है एंड एक बहुत तगड़ा बंदा सेंट्री भी है, जो कि बहुत काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्गली पावर्स होल्ड करता है, जो कि डूम्सडे में काफ़ी अच्छा में भी उसका पोटेंशियल हमें दिख सकता है। साथ ही में आपको देखनी पड़ेगी अपनी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। एंड फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी आपको क्यों देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके एंड के अंदर ही हम देखते हैं कि जो डॉक्टर डूम है वो हमें MCU के अंदर दिखाई देता है अभी करंटली रिसेंट टाइम्स में। एंड वो अपने रीड एंड सूजन के बच्चे के साथ हमें दिखाई देता है। एंड इसके बाद क्या चीज़ें होती है वो सीधा डूम्सडे के अंदर ही हमें दिखाई देगी। एंड एक और लास्ट मूवी भी बचती है वो, जो कि आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। एंड ये एक परफेक्ट आपको मेरे ख्याल से चीज़ का एंड तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों इस फिल्म को देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर हमें सबसे पहली बार दिखा देते हैं MCU के अंदर कि इनकर्जन्स क्यों हो रहे हैं। एंड इनकर्जन की स्टार्टिंग हमें दिखा देती है एंड इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली डॉक्टर स्ट्रेंज इनकर्जन की स्टार्टिंग कर लेता है। एंड इसके बाद एट द एंड के अंदर हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि एंड तक डॉक्टर स्ट्रेंज अपना जो है देखा जाए तो अब ब्लैक मैजिक के साथ वो भी धीरे धीरे करप्ट हो रहा है। उसकी थर्ड आई भी वापस मतलब उसको जो है थर्ड आई भी उसकी ओपन हो चुकी है, क्योंकि उसने ब्लैक मैजिक का भी बहुत यूज़ कर लिया था एट द एंड तक। एंड साथ ही में पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि वो क्लिया के साथ मिलकर इनकर्जन्स रोकने के लिए गया है। एंड इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई भी अता पता नहीं है एंड वो सीधा कनेक्ट करेगा क्लिया के साथ शायद मिलकर सीधा डूम्सडे के अंदर। एंड वो होगा अपने डॉक्टर विक्टर वॉन डूम की साइड पर। तो वेल ये कुछ 15 मूवीज़ की लिस्ट थी जो कि आपको डूम्सडे रिलीज़ होने से पहले देखनी है। एंड मेरे ख्याल से बहुत सी मूवीज़ आपने ऑलरेडी देख ली होगी। अगर कोई चीज़ याद नहीं तो दोबारा देख लेना। एंड अगर आपको फिर भी बहुत अच्छा मज़ा लेना है तो सारी की सारी मूवी रिवॉच कर लेना। बाकी वेल आपने कितनी सारी मूवीज़ इनमें से देखी हैं एंड वेल डूम्सडे के लिए आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट में ज़रूर बताना।